तो हिमाचल के रण में प्रचार के लिए कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने दिन रात एक कर दिया है। आज भी कई दिग्गज मैदान में हैं और आज सबसे ज्यादा कांगड़ा में बड़े नेताओं की रैलियों से माहौल भी गर्म है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने ज्वाली और ज्वालामुखी में 2 रैलियां की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। दूसरी तस्वीर प्रियंका गांधी वाड्रा की, जो नगरोटा में रैली को संबोधित करने पहुंची हैं। ये तब की तस्वीर है जब प्रियंका गांधी ने ज्वालामुखी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। वहीं तीसरी तस्वीर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की है, जो बिलासपुर के झंडूता में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। और ज्वाली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ हमेशा माफियाओं के साथ रहा है। उन्होंने अयोध्या की दीपावली का जिक्र करते हुए कहा कि दिवाली उत्सव में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस के बाद कितनी सीट है मालूम है? 2। किसी के राम नाम सत्य है कि अंतिम यात्रा में भी 4 लोग लगते हैं और यहां तो कोई ढोने वाला भी नहीं है। और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं। जो आपकी आस्था को सम्मान न दे सकता हो, जो विकसित भारत के सपने में सहभागी न बन सकता हो, जो सुरक्षा की गारंटी न दे सकता हो, जो नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ करता हो, बहन बेटियों की सुरक्षा का सम्मान न कर सकता हो, उसको समर्थन देने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। भाइयों बहनों, कांग्रेस हमेशा कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ रहा है। और ज्वाली के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ज्वालामुखी पहुंचे, जहां उन्होंने भडोली में जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र सिंह के लिए वोट मांगे। इस दौरान जनसभा बाबा बुलडोजर के नारों से भी गूंज उठी। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस के बाद कितनी सीट है मालूम है? 2। किसी व्यक्ति के राम नाम सत्य है कि अंतिम यात्रा में भी 4 लोग लगते हैं और यहां तो कोई ढोने वाला भी नहीं है। और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं। जो आपकी आस्था को सम्मान न दे सकता हो, जो विकसित भारत के सपने में सहभागी न बन सकता हो, जो सुरक्षा की गारंटी न दे सकता हो, जो नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ करता हो, बहन बेटियों की सुरक्षा का सम्मान न कर सकता हो, उसको समर्थन देने की कोई आवश्यकता नहीं।